हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आ रहा है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। यूराइज पोर्टल पर एक सर्वे फॉर्म भरा जा रहा है। जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनको ये फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है ताकि आप इंडियन एयरफोर्स में जॉब के लिए एलिजिबल हो। तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप यूराइज का पोर्टल ओपन करेंगे, चाहे वो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या पास आउट स्टूडेंट हैं, तो आपको वैसे यहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन दिखेगा, एयरफोर्स डाटा फॉर्म। तो ये फॉर्म क्यों फिल कराया जा रहा है, इसी के बारे में आज के न्यूज़पेपर में डिटेल में दिया गया है। इसी के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे और ये फॉर्म आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकें। इसी के बारे में आज के न्यूज़पेपर में डिटेल में बताया गया है कि पॉलिटेक्निक छात्रों को वायुसेना में मिलेगी वरीयता। पहले तो आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कैसे करते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना जो है एक बहुत ही रिस्पेक्ट वाला जॉब है। इसमें इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 12वीं पास करना होता है। 12वीं पास करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही 12वीं आपको जो होना चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री से होना चाहिए और आपके 50% मार्क होना चाहिए। और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए एनडीए का एग्ज़ाम होता है, उसको आपको पास करना होता है। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक छात्रों को वायुसेना में मिलेगी वरीयता, इसीलिए यूराइज पोर्टल पर एक फॉर्म फिल कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जो डिटेल दिया गया है इसका मतलब आपको बता देते हैं कि पॉलिटेक्निक संस्थानों के डिप्लोमा धारक छात्र छात्राओं को भारतीय वायुसेना में टेक्नीशियन पदों पर नियुक्तियों में वरीयता मिलेगी। विंग कमांडर का पत्र आने के बाद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ने यूराइज पोर्टल पर फॉर्म जारी कर प्रदेश भर के संस्थानों में अध्ययनरत व पूर्व छात्रों का ब्यौरा मांगा गया है। करीब 1600 अभ्यर्थियों ने अब तक ब्यौरा दिया है। जल्द ही यह ब्यौरा वायुसेना को भेजा जाएगा। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। कहने का मतलब इस फॉर्म को भरने के बाद, जैसे ही इस फॉर्म को भर दिया जाएगा, इसके बाद इसमें वैकेंसीज आ सकती हैं जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। भर्ती की उम्र सीमा बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। यहाँ पर देखिए, जो इंडियन एयरफोर्स में आप ज्वाइन करते हैं उसमें जो एज होना चाहिए वो 16 से 19 साल होना चाहिए। तो इसमें जो है एज बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। वायु सैनिक विमान और उड़ान संबंधी उपकरणों के रखरखाव और परीक्षण का कार्य करते हैं। इसके लिए कॉम्बेटेंट ग्रुप एक्स के लिए 12वीं पास और ग्रुप वाई के लिए 10वीं पास छात्र छात्राओं से आवेदन मांगे जाते हैं। ग्रुप एक्स में रेडियो फिटर, रडार फिटर, वर्कशॉप फिटर, इंस्ट्रूमेंट फिटर, इलेक्ट्रीशियन, एयरफ्रेम फिटर, इंजन मैकेनिक आदि पद पर। ग्रुप वाई में फोटो टेक्नीशियन, सुरक्षा उपकरण टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, मतलब कि इसमें इतने पद जो हैं ये आते हैं, जैसे कि वर्कशॉप फिटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट फिटर हो गया। तो वायुसेना में जो है इतने पद आते हैं। चयन के बाद वायुसेना छात्र छात्राओं को 3 साल का तकनीकी प्रशिक्षण देकर पद के अनुरूप तैयार करता है। प्राविधिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि एयरफोर्स के विंग कमांडर पीटर पाल से वार्ता हुई है। इसमें पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए वायुसेना की ओर से विशेष भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा हुई है। कहने का मतलब अब जो वैकेंसी अगर आता है वायुसेना में तो ये विशेष रूप से डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए होगा। देखिए, इससे एयरफोर्स अधिकारियों को चयन के बाद अभ्यर्थियों को अलग से 3 वर्षीय प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं होगी और महज 3 या 4 माह के प्रशिक्षण से पद के अनुरूप तैयार कार्य किया जा सकेगा। इससे वायुसेना के समय और धन दोनों की ही बचत होगी। विंग कमांडर का पत्र आने के बाद इच्छुक छात्र छात्राओं का ब्यौरा जुटाने के लिए यूराइज पोर्टल पर आवेदन मांगे गए हैं। छात्रों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है। तो आप लोग भी यूराइज पोर्टल पर जो वहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे आप पास आउट स्टूडेंट हैं या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और फिर यहाँ पर देखिए बताया गया है, डिप्लोमा के साथ 10वीं व 12वीं 50% अंक जरूरी। गोल्ड फॉर्म भरने के लिए डिप्लोमा और 12वीं में 50% अंक जरूरी किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें 12वीं पास मांगा जाता है और 12वीं पास जो होना चाहिए वो 50 मार्क्स से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर वही 50% अंक को जरूरी कर दिया गया है। विद्यार्थियों को फॉर्म में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की ब्रांच, उम्र, पता, शारीरिक मापदंड का ब्यौरा देना है। निदेशक ने बताया कि चूंकि पॉलिटेक्निक के छात्र पहले से ही इंजीनियरिंग ब्रांच में निपुण होते हैं, इसलिए वायुसेना के अधिकारियों से उनके चयन के लिए उम्र सीमा भी बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अगर वायुसेना ऐसा करती है तो पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने वाले छात्र छात्राओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और प्लेसमेंट का स्तर भी सुधरेगा। जाहिर सी बात है, अगर जैसे 12वीं के बाद डिप्लोमा करते हैं तो उसमें ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती, लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं उसके बाद वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको वरीयता मिलेगी। साथ ही इसमें जो बताया गया है कि 3 वर्षीय जो ट्रेनिंग होता है, तो अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो आपको 3 वर्षीय ट्रेनिंग नहीं देना होगा। और साथ ही जो वायुसेना है इससे उसका टाइम और जो पैसा है दोनों का बचत होगा, क्योंकि 3 साल का ट्रेनिंग नहीं देना होगा। 3 से 4 माह का ट्रेनिंग के बाद आपको उस पद के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा। तो एक छोटा सा न्यूज़ था आप लोगों के लिए। अब बता देते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है।
अप्लाई करने के लिए आपको अपने गूगल पर सर्च करना है यूराइज। यूराइज ओपन करने यूराइज पर जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा फिल एयरफोर्स डाटा फॉर्म। तो जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे एक आपको गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम पे, फिर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गूगल फॉर्म आया है। उसको हमने पहले ही फिल कर दिया इसलिए यहाँ पर देख रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। तो जैसे ही आपको इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म आ जाएगा, उसमें जो जो डिटेल मांगा जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो डिटेल मांगा जा रहा है वो डिटेल आप डाल के सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा।